स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज राइट्स को एंश्योर करवाने के लिए यूके के नेतृत्व में 40 देशों के एक कोइलेशन का गठन किया गया है। इस कोइलेशन में जर्मनी, जापान, इटली और यूएई जैसे देश शामिल हैं। ये कोइलेशन ये मानता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल चोक पॉइंट है। अगर ऐसे क्रिटिकल चोक पॉइंट पर कोई भी देश अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है या उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाने जैसा है और ऐसा ये कोइलेशन नहीं होने देगा। इसलिए ये कोइलेशन अलग अलग प्रकार से ईरान पर प्रेशर बनाएगा ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जाए और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को पहले के जैसा बनाया जाए। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने भी इस कोइलेशन को ज्वाइन किया और भारत की तरफ से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने इस समूह की जो वर्चुअल टॉक्स रही उन टॉक्स में हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित की। अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स की तो यूएसए इस प्रकार के किसी कोइलेशन का हिस्सा नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो मेंबर से और ईयू कंट्रीज से काफी नाखुश हैं, क्योंकि जैसे वो चाह रहे थे कि इस युद्ध में वो यूएसए का साथ दे वैसा साथ ईयू या नाटो मेंबर्स नहीं दे पाए हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये धमकी भी दी है कि वो जल्द ही नाटो से अलग हो सकते हैं। अगर उनके व्यू पॉइंट की बात की जाए इस युद्ध को लेकर तो ये व्यू पॉइंट दिन प्रतिदिन बदल रहा है। किसी एक दिन स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अब ईरान इजराइल युद्ध लंबा नहीं चलेगा, ये महज 2 से 3 सप्ताह की बात है। अगले ही दिन उनके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वो अब अपने अटैक्स को ईरान पर और इंटेंसिफाई करेंगे और ईरान को स्टोन एज जैसी स्थिति तक पहुंचा देंगे। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात की जाए तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना या इस वाटरवे के ब्लॉकेज को हटवाना इनके देश का काम नहीं है। यानी आज के समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर भविष्य की स्थिति क्या रहेगी ये काफी संशय में है और ईरान और इजराइल युद्ध कितना चल सकता है इस पर भी प्रश्न उठे हुए हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात जो काफी क्लियर है वो ये है कि अगर ये युद्ध चलता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लंबे समय तक ब्लॉक रहता है तो ग्लोबल लेवल पर एनर्जी प्राइस बढ़ेंगे और अगर एनर्जी प्राइस बढ़ते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमीज पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो बढ़ते हुए मूल्य हैं ये इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट होंगे और आम लोगों का जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपके क्या विचार हैं इस युद्ध को लेकर? क्या अनुमान है कब तक ये युद्ध रुक सकता है? अगर आपका ऐसा कोई अनुमान है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए।